हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी हमने पहले शुरुआत की थी, उसी को मैं अभी कंटिन्यू रखूंगी ताकि देखिए अब एलटी प्री का तो एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम अच्छा था, जैसा होना चाहिए वैसा ही था। अब आपके कितने नंबर आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हो सके तो मुझे अगर पेपर मिल गया तो मैं पेपर भी आपके लिए सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है? चलिए जल्दी से हम लोग टॉपिक वाइज़ प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं, फिर से शुरू करेंगे हर एक टॉपिक को। अब मेंस का एग्ज़ाम भी है, तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप लिखिएगा कैसे? तो मेंस की तैयारी भी और प्री की तैयारी दोनों साथ-साथ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये प्री की तैयारी करेंगे आप, उससे आपका आगे जीआईसी है, जीडीसी है, वो तैयार होता रहेगा। टीजीटी, पीजीटी है, केवीएस है, एनवीएस है, ईएमआरएस है, सब चीज़ है। तो इसको आपको कंटिन्यू रखना ही होगा और सफलता तभी मिलती है जब निरंतर प्रयास किया जाए। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? ग्रियर्सन ने, वोल्टेयर ने, डॉक्टर नगेन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने किया है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन? अगर ये ऑप्शन तब और तगड़ा हो जाता जब इसमें लिखा होता नलिन बिजुल शर्मा, तब मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर देते। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वोल्टेयर ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में ये जो परिभाषा उपयुक्त है वो किस विद्वान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, नलिन बिचन शर्मा की, जॉर्ज ग्रियर्सन की, शिव सिंह सिंगर की। तो किसकी है? ए इज द राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब पकड़ना है आपको कि वहाँ जनता की संचित चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये बात किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, गार्साद तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसके द्वारा किया गया? बी इज द राइट आंसर, गार्साद तासी। अगला क्वेश्चन, इस्तवार दलाल लित्तितुर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, इटालियन। किस भाषा में लिखा गया? ए इज राइट आंसर, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्तवार दलाल लित्तितुर इंदोई हिंदुस्तानी नामक जो इतिहास ग्रंथ उसके लेखक कौन है? ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गार्साद ताशी, वोल्टेयर। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गार्साद ताशी। अगला प्रश्न है हमारा, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन में या संदर्भ में ये परिभाषा, ये उक्ति किसकी है? टी.एस. इलियट की, रामचंद्र शुक्ल की, जॉर्ज लुकास की, श्याम सुंदर दास की। तो किसकी है ये परिभाषा? ए इज द राइट आंसर, टी.एस. इलियट की। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? मिश्र बंधु विनोद का, इस्तवार दलालितुल इंदु हिंदुस्तानी का, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो किसका हुआ था? आंसर बताना है आपको। डी इज राइट आंसर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखना है, ग्रंथ को काल खंडों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, काल विभाजन नहीं किया गया। ये गलत बात है क्योंकि ये इतिहास ग्रंथ पहले काल विभाजन के प्रयास के कारण ही जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल आदि निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बना जा सकता? काल क्रम एवं संबत, युगीन चेतना,
प्रवृत्ति विश्लेषण उपयुक्त तीनों के अभाव में। तो यानी जो उपयुक्त ग्रंथ है उनमें क्या कमियां थी कि इनको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। में तीनों जो प्रवृत्तियां थी इनका कमी थी, कालक्रम एवं संसंबद्ध की भी, युगीन चेतना के भी और प्रवृत्ति विश्लेषण की भी। आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, फादर कामिल बुल्के। तो कौन है? ए इज द राइट आंसर, जॉर्ज लुकाच। अगला प्रश्न है, गार्सा तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये बड़ा खतरनाक होता है, पहले इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। अब क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। ए, इसका प्रकाशन प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा देखते हैं, इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदी भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है। ठीक है, तो कौन सा गलत होगा? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये ग्रंथ जो है संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है, कुछ कमियां इसमें भी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का श्रेय किसको जाता है? यानी कौन है हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक? ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गार्सा तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है? बताइए आंसर कौन सा सही होगा? तो हमारा आंसर सही होगा, सी इज द राइट आंसर, गार्सा तासी को। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1850 में, 1873 में, 1863 में, 1883 में। तो कब हुआ था? डी इज राइट आंसर, 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है? क्या मतलब है विधेयवादी पद्धति का? तो वर्णमाला के अक्षर क्रम से कृतिकारों का परिचय, द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, काल क्रमानुसार कवियों का परिचय, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय समस्या, वातावरण का विश्लेषण। तो विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? तो डी इज राइट आंसर, जातीय परंपरा, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का विवरण दिया है? लगभग 4500, लगभग 4000, लगभग 1000, लगभग 5000। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर डी इज राइट आंसर, लगभग 5 यानी 4591 कवि हैं और लगभग किसके हैं वो? 5000 के। आगे बढ़ते हैं, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1813 में, 1903 में, 1914 में, 1913 में। तो कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1913 में। अगला प्रश्न, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिव्ज, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा तासी, जेम्स टॉड। तो कौन है? ए इज राइट आंसर, पादरी एडविन ग्रिव्ज। अब याद कैसे रखेंगे? स्केच यानी स्केच आप कैसे बनाते हैं? ग्राफ पे बनाते हैं। तो ग्रिव्ज, तो ये याद रखिएगा, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रिव्ज है। अगला प्रश्न, नागरी पिचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग कितने भागों में था? पहले 16 भागों में था। तो उसका जो 6ठा भाग था उसका नाम था रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य। ठीक है, इसका संपादन किसने किया था? ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र, पार्शनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो किसने किया था? ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, नागरिक प्रचार सभा काशी, वर्धा विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो किसके द्वारा किया जा रहा है? बी इज द राइट आंसर, नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है? हिंदी नवरत्न, हिंदी साहित्य मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो कौन सा है? सी इज राइट आंसर, मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद इसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1913, 1915, 1934, 1929। तो कब हुआ था? बी इज राइट आंसर, 1934 में। अगला प्रश्न है, गार्सा ताशी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार दलाल तुर इंदुई हिंदुस्तानी। तो क्या था?
डी इज राइट आंसर। इस्तवा दलालतु हिंदुस्तानी ये नाम था गाशा तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का। अगला प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, या मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या भक्तमाल। तो कौन सा है सच्चे अर्थों में? तो सी इज द राइट आंसर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का विकास। तो कौन सा नहीं है? डी इज राइट आंसर, हिंदी भाषा का विकास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाशा तासी के इस्तवार दलाल ने त्युत्तुर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो किसने किया था इस्तवार दलाल इंदु हिंदुस्तानी का? तो सी इज द राइट आंसर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 ईस्वी में आया था, किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? नागरिक प्रसारणी पत्रिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, हिंदी भाषा का विकास। तो किस नाम से आया था? सी इज द राइट आंसर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का सिद्धांत, उपयोगितावाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। तो कौन सा है? ए इज द राइट आंसर, युग चेतना का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य कौन सा है? रचनाकारों के जन्म स्थान एवं जन्म तिथि का निर्धारण करना, रचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध करना, काल निर्धारण व नामकरण करना, किसी कृति की सही भाषा रूप निर्धारित करना। तो सबसे विवादास्पद कार्य क्या है यह आपको बताना है। तो सी इज राइट आंसर, काल निर्धारण करना एवं नामांकन करना। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास में किस अंक का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? काल विशेष के रचयिताओं का, युग प्रवृत्तियां, परंपराओं, धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, मत विशेष का प्रतिपादन, पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो कौन सा जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा आंसर सही होगा? बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? नरेंद्र बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो कौन है? सी इज द राइट आंसर, राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? संवत 1400 ईस्वी, संवत 1050 से 1375 ईस्वी, संवत 750 से 1350 विक्रम संवत, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवती। तो कौन सा माना है आचार्य शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल का समय? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संवत 1050 से 1375। ठीक है, विक्रम तक। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास। तो किस नाम से हुआ था? डी इज द राइट आंसर, हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1829, 1929, 1931, 1929 विक्रमी। तो बताइए इन दोनों ऑप्शन में आपको फंसना है। तो 1929 में, या 1929 ईस्वी में, या विक्रम संवत में। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1929 ईस्वी में। अब देखिए आपके मन में जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने तो सब कुछ विक्रम संवत में दिया है, तो यहाँ पे गलतियां हो सकती थी, तो इन्हीं बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य यानी भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? तो बिना कहे सुने आपको पता होना चाहिए कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो अभी जो पंक्ति हमने पढ़ी थी कि मैं इस्लाम के प्रभाव को भूल नहीं सकता, तो वो किसकी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न है, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है? डी इज राइट आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही सब उसको माना था। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? विधेयवादी,
वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, वर्णानुक्रम पद्धति। तो किस पद्धति में लिखा है? इज राइट आंसर विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न, तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, काशा ताशी, डॉक्टर मोहन सिंह, मौलवी करीमुद्दीन। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास के लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए? धार्मिक साहित्य, रस और ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य, आध्यात्मिक साहित्य। तो किसको सम्मिलित किया जाना चाहिए? आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर रस साहित्य एवं ज्ञानात्मक साहित्य। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे, वाजपेयी। तो किसका है? इज राइट आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो कौन है? ए इज राइट आंसर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसका है? बी इज राइट आंसर डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न, आपको रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। तो ए में दूसरा किस में है? ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बचा हमारे पास दो ऑप्शन। ठीक है, तो हिंदी काव्य धारा किसका है? तो राहुल सांस्कृत्यायन का। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी हो गया, लेकिन फिर भी आगे हम लोग मिला लेना है। हिंदी साहित्य की कहानी किसका है? प्रभाकर माचवे का। कितनी अच्छी है, कितना नई तरह की रचना है। हिंदी साहित्य की कहानी अगर आप पूछ ली किसका है, तो प्रभाकर माचवे का। आधुनिक साहित्य किसका है? तो यह है नंदुलाले वाजपेयी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गाशा ताशी ने, शिवसिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने किया था? ऑप्शन इज राइट आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास के ग्रंथों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? वार्ता संग्रह, इतिहास संग्रह, वृत्त संग्रह, कवि संग्रह। तो क्या कहा है आचार्य शुक्ल ने? ऑप्शन सी इज राइट आंसर वृत्त संग्रह का कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलाले वाजपेयी ने, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने माना है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? आचार्य शुक्ल थे, ग्रियर्सन से, मिश्र बंधु से, स्वयं से। तो किसे प्रेरणा मिली थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मिली थी। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। उन्होंने क्या कहा है? आदिकाल को। उन्होंने जो प्रथम उत्थान है सो क्या कहा है? आदिकाल कहा है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद काल खंड कौन सा है? भक्ति काल, आदिकाल, गद्य काल, रीतिकाल। तो कौन सा रहा हुआ है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर आदिकाल। अगला प्रश्न, राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक जो विवेचन जो है प्रस्तुत किया है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, गद्यकाल। तो कहाँ तक किया है उन्होंने? बी इज राइट आंसर भक्ति काल तक का ही जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है 1938 ईस्वी में आया था राम कुमार वर्मा का, उसमें केवल भक्ति काल तक ही विवेचन प्रस्तुत है। अगला प्रश्न, आरंभ में इतिहास के अर्थ का अर्थ क्या था? ईसवी सन के स्थान पर संबंध का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक बनाकर ग्रहण न करना, रचनाओं और नागरिकताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच करवाना। तो प्रारंभ में इसका मतलब क्या था? तो सी इज राइट आंसर रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रमी, समाजशास्त्री, विकासवादी, समन्वयात्मक पद्धति। तो क्या होनी चाहिए? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? चंदन शर्मा गुलेरी ने, भोला शंकर व्यास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भोलानाथ तिवारी ने। तो किसने दी है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर चंदन शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। आगे बढ़ते हैं, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय, शैव संप्रदाय,
वल्लभ संप्रदाय। तो किस संप्रदाय के अनुयायी थे ये बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शैव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है? सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी, नलिनी बेचन शर्मा, शिव कुमार शर्मा। तो कौन है? इज राइट आंसर, सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त इससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन है? यानी संधि काल और चारण काल दोनों किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नगेन ने, आचार्य शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? डी इज द राइट आंसर, राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 793 ईस्वी, 693 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 1350 ईस्वी। तो कब से किया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 693 ईस्वी से 1993 तक इन्होंने माना है। आगे बढ़ते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में छपा था? इंपॉर्टेंट है। राहुल सांस्कृत्यायन का जो प्रसिद्ध लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता कब? 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? गंगा पत्रिका, प्रभा, मर्यादा, सरस्वती। तो किस पत्रिका में छपा था? इज राइट आंसर, गंगा पत्रिका में। तो इस तरह हमने कम से कम समय में केवल 20 मिनट में ही 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।